हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, अभी अभी कुछ देर पहले सीजी टेट 2022 त्रुटि के संबंध में एक बिग ब्रेकिंग जानकारी निकलकर सामने आई है सीजी व्यापम से। सभी लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। क्या ये न्यूज का कहना क्या है, नोटिफिकेशन कहना क्या चाहता है। मैं खुद एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्तों, लेकिन मैं खुद उसको लेकर कंफ्यूज हो गया। तो देखिए, आइए हम इस वीडियो में समझते। देखिए, सीजी टेट 2022 की जो त्रुटि के संबंध में अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या वास्तव में ये गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, समझ से ही परे हो गया है साथियों। ठीक है, क्या हम नोटिफिकेशन को वास्तव में समझ नहीं पा रहे हैं या क्या हम उसको समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो प्रेस विज्ञप्ति कुछ देर पहले ही जारी हुआ है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा त्रुटि सुधार के संबंध में। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे जो साथी है त्रुटि सुधार करने के लिए व्यापम में जा करके आवेदन निवेदन किए थे। आप सभी साथी जान रहे हैं, व्यापम में जा करके बहुत सारे साथी, चाहे उनका क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर संबंधी समस्या हो, स्पेलिंग में कोई त्रुटि हो या फिर अन्य त्रुटियां हो, उनको लेकर व्यापम की ओर सभी साथी रुख किए थे। तो उन्हीं को लेकर यह जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल कहना क्या चाहता है, हम उसको बिल्कुल डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित, देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर 2022 को किया गया था साथियों, जिनका रिजल्ट जो है 21/10/2022 को जारी हुआ है। ठीक है, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय, चाहे वह वर्ग से संबंधित त्रुटि, एसटी एससी ओबीसी वाला त्रुटि, श्रेणी से संबंधित त्रुटि किया है, क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर संबंधित त्रुटि, नाम की स्पेलिंग आदि में त्रुटि किया गया है। और उसके लिए आवेदन भी दिया जा रहा है कि सर मेरे द्वारा त्रुटि हो गया है, प्लीज त्रुटि सुधार करें। इसके लिए व्यापम में जाकर आवेदन भी दिया गया। ठीक है, अब अवगत होना चाहेंगे। देखिए, अब व्यापम जो है जितने भी अभ्यर्थी है उनको फिर से रिपीट करा रहा है। जो सीजी टेट की परीक्षा के सीजी टेट की जब आवेदन भराया था, आवेदन फॉर्म भराया था, तो क्या क्या नियम सीजी टेट को लेकर रखा गया था व्यापम द्वारा, उसी को एक बार और बताया गया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय व्यापम द्वारा अभ्यर्थियों को निम्न जानकारियां दी गई थी, अर्थात आपको फिर से बताया जा रहा है कि ये हमने बातें पहले से बता दिया था। क्या क्या बातें व्यापम ने पहले से ऑनलाइन आवेदन सीजी टेट का करते समय कहा था कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थायी निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। देखिए, व्यापम द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम का जवाबदार नहीं होगा। स्पष्ट व्यापम ने कहा था कि यदि कोई भी गलती अभ्यर्थी करता है तो उनका जवाबदार व्यापम नहीं है। बिल्कुल आप कहना चाहिए सोच समझकर फॉर्म भरिए, अच्छे से फॉर्म भरिए। तो इसका उत्तर, संपूर्ण उत्तरदायित्व जो है स्वयं कैंडिडेट का होगा। ये बातें फॉर्म भरते समय, सीजी टेट का फॉर्म भरते समय व्यापम ने कहा था। दूसरा तर्क व्यापम दे रहा है कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिन का समय दिया जाता है। देखिए, अर्थात जब ऑनलाइन आवेदन आपने किया था उसके बाद सुधार करने के लिए फिर से समय दिया गया था आपको, 3 दिन का समय साथियों, है ना। व्यापम ये भी बात बोल रहा है कि हमने 3 दिन का समय फिर से दिया था सुधार करने के लिए जब सीजी टेट का आवेदन फॉर्म भराया गया। उसके बाद भी बोला जा रहा है कि आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट निकाल अनिवार्य रूप से रखें। और यह भी हमने कहा था कि आप प्रिंट आउट भी निकाल लें और उसको निकाल कर रखें। तो ये जो 3 बातें हैं ऑलरेडी जब व्यापम ने पहले से बोल दिया था, इन 3 बातों को फिर से आपके दिमाग में रिकॉल किया जा रहा है। व्यापम द्वारा बताया जा रहा है कि हमने 3 चीजों तो पहले से आपको बोल दी थी। ठीक है, अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत व्यापम स्तर से कोई भी त्रुटि सुधार संभव नहीं है। अर्थात कोई भी त्रुटि सुधार करने से साफ इनकार कर दिया है। इस नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल समझे साथियों कि किसी भी प्रकार से आपकी कोई त्रुटि सुधार नहीं होने वाली है। व्यापम द्वारा त्रुटि सुधार करने से साफ इनकार किया गया है और इन 3
बिंदुओं में उन्होंने स्पष्ट तर्क देते हुए पूर्ण प्रमाण के साथ आपका जो त्रुटि सुधार के आवेदन जो आपने दिया हुआ था उनको सीधे तरीके से खारिज किया गया है, यूं कह सकते हैं आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो जाहिर है आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आपके आसपास घूम रहा है व्यापम से, उससे स्पष्ट है, क्लियर है कि अब कोई त्रुटि सुधार की संभावना ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।